जिस इंसान की ज़िंदगी में ईएमआई चल रही है, लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बहुत कुछ ऐसे लोन चल रहे होते हैं जो प्राइवेट लोन भी होते हैं, संस्थागत लोन भी होते हैं। तो ऐसे लोन में जब आप सैलरीड पर्सन होते हो तो आपकी जो सैलरी होती है, मानो इसी का इंटरेस्ट पे करने में और प्रिंसिपल देने में ही ख़त्म हो जाती है। आप अपने घर के लिए, आप अपने परिवार के लिए, खुद के लिए इस सैलरी का यूज़ कर नहीं पाते। तो ऐसे जब मौके, ऐसा जब मतलब लाइफ लाइफ का मोमेंट बन जाता है कि सैलरी आ रही है और इसी में जा रही है और हर महीने से यही साइकिल बना हुआ है, आप मानो एक तंगी में जीवन जी रहे हो, आप पॉवर्टी लाइन में जीवन जी रहे हो, बहुत से परेशान हैं ईएमआई से, इस लोन से, इस सिस्टम से, इस व्हाट्सअप से, दोस्त से भी कर्ज ले रहे हो, रिश्तेदार से भी ले रहे हो, और सभी इकट्ठा आपके ऊपर हमला या झपट्टा मार रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कब कर रहा है। बैंक आपको ईमेल करता है, बैंक आपको एसएमएस करता है कि जल्द से जल्द पैसे भर दो, ईएमआई ड्यू ड्यू हो चुका है, ईएमआई बाउंस हो चुका है। दोस्त आपको ताने मारते हैं, रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं कि भाई मेरे पैसे कब वापस कर रहा है। तो जब ऐसी ज़िंदगी आपकी बनी होती है, ऐसे जब कितना भी आप प्रयास कर रहे होते ज़िंदगी में लेकिन इससे बाहर उभर नहीं पाते, आप तंग आ चुके हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए। अब सवाल आपके सामने आता है बार बार कि मुझे अब क्या क्या करना चाहिए। मैं तो ये एफर्ट्स बहुत कर रहा हूँ, पैसा कमाने का तरीका निकाल रहा हूँ, लेकिन सक्सेस मुझे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ एफर्ट्स लेके आया हूँ, कुछ प्रयास आपके लिए लेके आया हूँ। जब आपको हो सकता है कभी मौका मिले तो इस वीडियो को पूरा कर दीजिए। जो बताने वाला हूँ, एक बैंक के पास ऐसा मामला होता है या बैंक सिस्टम के पास ऐसा एक हथियार होता है जो आपके खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ईएमआई पे कर नहीं पाते टाइम पे, ईएमआई बाउंस हो जाता है, ईएमआई बार बार, तो वो लोन जो होता है वो राइट ऑफ लोन होता है। तो इसी का जिक्र, राइट ऑफ लोन के बारे में जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। हो सकता है आपने कभी ये सुना होगा शब्द, नहीं भी सुना होगा, लेकिन अगर आप, हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है, इसको इनको इन इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब इंसान को पता चलता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती, खुद के ही सिस्टम से होती है। एक ऐसा सिस्टम जो मुस्कुराते हुए कहता है, सर आप अपना समय लीजिए, आराम से ईएमआई भर दीजिए। आज की दुनिया में हम सब एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे आर्थिक तंगी कोई शर्म नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक की रोज़मर्रा की कहानी है। लोन लेना अब विलासिता नहीं, ज़रूरी औजार बन चुका है। और लोन चुकाना वो तो आज के दौर में कुरुक्षेत्र है, जहां हम अपने 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 हथियार लेकर खड़े हैं, कभी उम्मीद, कभी किस्मत, कभी मेहनत और कभी सिर्फ धैर्य। लेकिन सबसे बड़ा झटका पता है कब लगता है? जब आप सोचते हो कि लोन राइट ऑफ हो चुका है, यानी कहानी समाप्त हो चुकी है, आपने ईएमआई बॉन्ड्स कर लिए, बॉन्ड्स होते गए ईएमआई आपके, आप बैंक का पैसा दे नहीं पाए, आपको कोर्ट का नोटिस आया, आप उसका जवाब दिए नहीं दिए, जो भी है इसकी कहानी मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा नहीं। लेकिन लोन राइट ऑफ हुआ तो ईएमआई बंद, कॉल बंद, टेंशन बंद, ऐसा आपको लगता है। और फिर एक दिन आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है और टपक करके किसी को पता भी नहीं चले अकाउंट खाली हो जाता है। आप फ़ोन उठाते हैं, ब्रांच में जाते हैं, पूछते हैं मेरा पैसा कैसे कट गया है, और जवाब वहाँ से आता है, बैंक मैनेजर आपको कहता है सर एनएसीएच मैंडेट एक्टिव था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनएसीएच मैंडेट क्या होता है। एनएसीएच का मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। खेल यहीं से शुरू हो जाता है। कहानी की असली कड़वाहट यहाँ पे लोन राइट ऑफ हो या बंद हो या फ्रीज हो या डस्टी पुराना फाइल बन जाए, लेकिन एनएसीएच मैंडेट का नाम पुल तब खड़ा होता है जब आप उससे खुद तुड़वाते नहीं हैं। और कई लोग अपना पैसा खो बैठते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बैंक राइट ऑफ के बाद भी एनएसीएच प्रेजेंट करती है, बार बार, हर महीने कितनी बार, उसका लिमिट नहीं है, और कभी कभी बिना एसएमएस दिए भी। आज का वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है, लेकिन एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा शीशा है, एक ऐसा आईना है, ताकि आम लोग, कॉमन पीपल, कॉमन ऑर्डिनरी लोग जो परेशानी में है, दिक्कत में है, ट्रबल में है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के
खाने के वांदे हो रहे, ऐसे लोगों के लिए छोटा सा ये फंड्स है। आम लोगों के लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए, जो अपने परिवार को, घर को पाल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा ये छोटा सा ये फर्ज है। छोटे शहरों के लोग तनाव में ज़िंदगी जी रहे, तनाव झेल रहे, अपनी मेहनत की सैलरी को बचा सके। आज मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना किसी के मतलब अनबायस बिना पक्षपात के, बिना ठगी डराने वाली भाषा के, सिर्फ सच की बात करूँगा यहाँ पे। मतलब आपको पता होना चाहिए, एजुकेशनल वीडियो किसी के खिलाफ भी नहीं है, किसी के फेवर में भी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के तौर पे कि आपको ये पता होना चाहिए दोनों साइड से कि इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। लेकिन राइट ऑफ का जो मैटर है वो आपका तो पीछा छोड़ेगा नहीं। बैंक्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जब तक कि लोन या पैसा आपको जब तक पूरा देंगे नहीं है, या जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, वो ये मैटर आपसे पीछा हटेगा नहीं है। आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपकी एज कितनी भी हो, आपकी ज़िंदगी बची हो ना बची हो, वो बात की बात है। लेकिन पैसा तो आपको जिसका लिया है उसका देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें होती है जो आपको पता नहीं होती है, या कोई बोलता नहीं है, या ये सामने आपके आती नहीं है, और बात ऐसी आती है तब आप समझ में आता कि ये भी सिस्टम कुछ होता है। तो लोन राइट अप के बाद बैंक इनिशिएट कैसे खोलती है, बार बार डेट क्यों आता है, इनिशिएट एक्टिव रहने का असली खतरा क्या होता है, इसे लीगली कैसे बंद किया जाता है, मैनेजर क्यों मना करता है, और आखिर में एक आम इंसान खुद को कैसे बचाए। क्योंकि अज्ञान अंधेरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें सबसे समझदार लोग भी फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस जाल के धागे को खोलेंगे और समझ जाते हैं कि लोन राइट ऑफ क्या होता है, इनिशिएट मैंडेट क्या होता है, जो कि सामान्य लोगों से, ऑर्डिनरी लोगों से ऐसे वर्ड्स काफ़ी दूर होते हैं। इवन इतना इन्फॉर्मेशन मीडिया है, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, फिर भी कुछ चीज़ें होती है अपने इग्नोरेंस से, या आपको पता ही नहीं होती। तो उन चीज़ों के बारे में एक यूनिक एफर्ट या यूनिक वीडियो होने वाला है। तो आपको ये वीडियो आई होप कि पूरा समझना चाहिए। अगर आप इस दिक्कत से जा रहे हो तो शायद ऐसे वीडियोस अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे तो कम होंगे। इसको मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आपको समय चाहिए, इसमें जितने भी समय लगने वाला है, हेडफोन यूज़ कीजिए, शांत जगह बैठ जाइए, बाहर जाइए, वॉकिंग करते समय हेडफोन लगाइए और इसको सुन लीजिए। फेसलेस चैनल है मेरा, तो कोई वीडियोस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे। वीडियोस तो आपको मैं फुटेज उठा के डाल रहा हूँ, और वॉइस ओवर का मतलब है मेरा यहाँ पे आपको बस सुनना है इन बातों को। वीडियो के फुटेज के ऊपर मत जाइए कि वीडियो कौन सी फुटेज मैंने डाली है। पैसे की जब फुटेज आती है तो कुछ और चलता है। तो लोन या इस जो भी वीडियो में जो कंटेंट रहेगा उसको वॉइस ओवर से सुनना है। आप बढ़िया सा बैठ जाइए आराम से, या शांति से अपना वॉकिंग करते करते हेडफोन लगा के इसको सुन लीजिए। मैं इन्फॉर्मेशन आपको क्या देने वाला हूँ। तो लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगता है और कमेंट भी कीजिए कि आपके ईएमआई कैसे चल रहे हैं, कैसे इसको मतलब टाइम पे दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, या लोन राइट ऑफ हो चुका है, उसके बारे में इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन और आपका जो सिचुएशन है, इसके बीच का जो गैप है, आप कैसे निकालोगे या कैसे प्लानिंग है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए यहाँ पे। तो बात करते हैं लोन राइट ऑफ का असली मतलब क्या होता है, जो कोई नहीं बताता। क्या मतलब होता है इस लोन राइट ऑफ का। लोन राइट ऑफ का नाम सुनकर आम लोग समझते हैं लोन ख़त्म हो गया, अब कोई ईएमआई नहीं है, बैंक ने लोन माफ़ कर दिया, अब मेरी सैलरी सुरक्षित रहेगी। लेकिन ये सोचना वैसा है जैसे कोई कहे बारिश रुक गई है, बादल कभी नहीं आएंगे। लोन राइट ऑफ का असली मतलब बहुत अलग है। राइट ऑफ सिर्फ बैंक की अकाउंटिंग बुक में होता है, आपके जीवन की किताब में नहीं है। राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक ने तय किया है कि ये अमाउंट अभी वसूल करना मुश्किल है, इसलिए इसे अपने प्रॉफिट लॉस खाते से हटा दिया, ताकि बैलेंस शीट साफ दिखे, ताकि ऑडिटर सवाल न पूछे, ताकि एनपीए का भार कम लगे। लेकिन लोन समाप्त नहीं होता। लीगल रूप से लोन बिल्कुल जिंदा रहता है, अब अस्पताल के आईसीयू में है। राइट ऑफ को समझने के लिए एक छोटा सा रूपक ले लीजिए। जैसे परिवार वाले कहते हैं बच्चा अब पढ़ाई में कमज़ोर है, फिलहाल इस साल छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ाई ख़त्म नहीं होती।
माँ की चप्पल और बाप का हंटर अभी भी दरवाजे के पीछे लटक रहे होते। राइट ऑफ भी कुछ ऐसा ही होता है। लोन जिंदा होता है, सिर्फ एक्टिव कलेक्शन टेम्पररी सो रहा होता है। नंबर 2, लोन राइट ऑफ के बाद बैंक का असली गेम प्लान। ये हिस्सा थोड़ी कड़वाहट के लिए है, पर सच है, कड़वाहट लेके आएगा ये हिस्सा। लोन राइट ऑफ होने के बाद भी बैंक कभी नहीं भूलती कि पैसा आपका है और जिम्मेदारी उनकी। वो 4 गेम खेलती है आपके अकाउंट के साथ। नंबर 1 का गेम, कॉल्स और मैसेजेस का साइकोलॉजिकल गेम। सर सेटलमेंट कीजिए, मैडम सेटलमेंट कीजिए, सर या मैडम जो भी आपका जेंडर है उसके मुताबिक आपने इसको लेना है। सर आपका लोन अभी पेंडिंग चल रहा है, सर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये बात सुनने में कंसर्न जैसी लगती है, पर इनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, पेमेंट आपसे निकलवाना। 2 नंबर का गेम खेलती है लीगल शब्दों से। फर्दर एक्शन, लीगल एस्केलेशन, केस रीओपन। ये थ्रीटन या धमकियां करने के तरीके होते हैं, क्योंकि 95% लोग डर कर पेमेंट कर देते हैं। तीसरा गेम खेलती है रिकवरी एजेंसी का प्रेशर। ये लोग स्टर्न टोन में बात करते हैं, लेकिन इनके पास आपके 1 रुपये भी ज़बरदस्ती लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये रिकवरी एजेंसी वाले आपको प्रेशर तो डालेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, और इनकी जो स्टर्न टोन बात करते हैं वो तो रहती है। उसके बाद 4 नंबर का गेम खेलते हैं सबसे चुपचाप, सबसे खतरनाक खेल। वो होता है NACH प्रेजेंट करना, जिसका वीडियो का टाइटल हमने इसी के ऊपर रखा हुआ है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस प्रेजेंट करना। ये वही हिस्सा है जो आम लोग नहीं जानते, ऑर्डिनरी लोग जानते नहीं। आम लोगों क्या, काफ़ी एजुकेटेड लोग नहीं जानते, इसको समझ भी नहीं आता ये क्या होता है। राइट ऑफ के बाद बैंक जानती है कस्टमर शायद कभी पेमेंट न दे, लेकिन उसके अकाउंट में तो पैसा तो आएगा। उसका अकाउंट जो भी होगा, पैसा कभी ना कभी सेविंग्स का या सैलरीड होगा तो सैलरी का, कभी ना कभी तो पैसा अकाउंट में आएगा। तो क्यों ना NACH ट्राई किया जाए, क्यों ना ऐसा सिस्टम यूज़ किया जाए जो शायद कस्टमर्स को पता ना हो, क्यों ना ऐसा तरीका यूज़ किया जाए, ऐसा बैंक सोचती है। और यही NACH बार बार आपके अकाउंट में प्रेजेंट करती है। कभी SMS आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है लेकिन शायद इसमें SMS नहीं आता। कभी SMS में ऑटो डेबिट अटेम्प्ट फेल्ड, ये मैसेज आपको पक्का आएगा, और आपकी जो ब्रांच है, आपकी जो बैंक है, वो आपको इसके अगेंस्ट में आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस काट लेगी कि NACH या ECH डिसऑनर्ड करके। ये कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। ये खेल तब चलता है जब तक आपका NACH मैंडेट आपकी बैंक में एक्टिव है। नंबर 3, NACH एक्टिव होने का खतरा, सैलरी किसी भी दिन कट सकती है। देखिए, सैलरी आपकी है नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका इस अकाउंट में पैसा आता है और वो पैसा कट जाएगा अगर उन्होंने NACH भेजा है तो। वास्तविकता यही है, बैंक ट्राई कर सकती है, करती रहती है। अगर NACH एक्टिव है तो कभी भी पैसा कट सकता है। NACH एक ऐसा पुल है जिसे आपने खुद ही अपने हाथों से बनाया था लोन लेते समय। अब याद कीजिए, जब आप लोन लेते समय आपसे कितने तो पन्नों पे साइन किया होता पेपर्स पर, उसी में कहीं ये NACH मैंडेट का भी ऑप्शन बैंक के हाथों में आपने दिया होता है कि अगर मैं फेल होता हूँ या अगर मैं दे नहीं पाता हूँ, देता नहीं हूँ, तो उस समय मेरे खिलाफ आप NACH एक्टिव करवा दो। आपने खुद ही साइन किया होता है, 20 पन्ने होते हैं, आपने देखते भी नहीं है, साइन कर रहे होते धकाधक, और बैंक उसी पूल से होकर आपकी सैलरी के कमरे में आती है। आप सोचते हैं लोन राइट ऑफ है, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन बैंक सोचती है मैंडेट तो एक्टिव है, क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। और सिस्टम का ऑटो बोट बिना भावना के, बिना लॉजिक के सिर्फ एक क्लिक करता है, जनरेट NACH रिक्वेस्ट, और आप देखते हैं अकाउंट से पैसा गायब। और यही असली डर है, पैसा ऐसे समय गायब होता है जब उसकी पहले से तो आप प्रॉब्लम में चल रहे होते हो।
पहले से ही आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में होते हो, आपके मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती है, और इसी में बल्क में जब पैसा आपके अकाउंट से कट जाए तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ अ मैटर ऑफ जिंदा रहना मरना, इसका मैटर आ जाता है। तो कैसे किया जाए? आपकी इच्छा होती है, आपकी भावना नहीं होती कि पैसा ना दे दो, पैसा आपकी इच्छा होती है पैसा देने की, लेकिन वो मोमेंट, वो मौका या वो समय आपका सही चल नहीं रहा होता है। तो ऐसे समय में ही कोई भी, देखो आपने देखा होगा कि एक साथ आपको मल्टीपल लोग पैसा मांगते हैं, दोस्त भी मांग रहा होता है, ईएमआई भी ड्यू होती है, ईएमआई कट चुकी होती है, रिश्तेदार भी मांग रहे होते हैं, दोस्त भी आपको 3 4 5 इकट्ठा ही पैसे मांग रहे होते, भाई तूने पैसे लिए मुझे वापस कर। और उसी समय में अगर ये पैसा जब होते ही नहीं है देने के लिए, जो भी आपकी पास्ट में भूतकाल में जो भी गलतियां रही होंगी, जो भी आपकी वजह रही होंगी, इसके बारे में जिक्र यहाँ पे इस वीडियो में नहीं करने वाला, लेकिन राइट ऑफ के लेवल में आपका अगर लोन आ चुका है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियाँ आपकी रही होंगी, कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की होंगी, लेकिन गलतियाँ की है तो उसको आप सुधार रहे हैं, उसको आप बाहर आने वाले हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समय चाहिए, वक्त चाहिए, आपकी साइमल्टेनियसली बहुत कुछ एफर्ट ऐसे हो रहे होते हैं कि कैसे भी करके मैं इस इकोनॉमिक मैटर से या इस फाइनेंशियल वरीज से बाहर आ सकूं, और जल्द से जल्द इस लोन का, इस डेट का, इस कर्ज से मुक्त हो जाओ। ये एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या, वो तो संस्थाएं होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, उनको क्या, दे आर इमोशनलेस। उनको अपना मतलब उनको उनको तो अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जगह पे वो सही है, उनकी जगह उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो गलत है या सही है। ये अनबायस है, मतलब न्यूट्रल है, मैं किसी के यहाँ पे फेवर में भी बात नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट में भी बात नहीं कर रहा, लेकिन होता है ऐसे ही, इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बात हो रही है, दोनों साइड से पता होना चाहिए एनएसीएच मैटर क्या है और लोन राइट ऑफ मैटर क्या है, तब उस समय ये हथियार होता है, एक्चुअली यूज़ होता है। और आप देखते हैं आपके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, यही असली डर होता है, और यही डर इंसानों को पूछने पर मजबूर करता है, सर ये लीगल है क्या? हर बार क्या ये हमेशा होता रहेगा क्या? बैंक बार बार ट्राई करती रहेगी? इसका जवाब हम यहाँ पे दे रहे हैं। इनिशिएट कैंसिल होते ही पूरा खेल खत्म। ये वो हिस्सा है जिसे जानना आपको फाइनेंशियल सुरक्षा के सबसे बड़े चाबी है। ध्यान से समझिए, जेनेसिस कोई बैंक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपके अकाउंट की परमिशन है, ये परमिशन आपने ही दी थी। बैंक के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, रिक्वेस्ट भेजने का अधिकार। अप्रूव रिजेक्ट करना, अप्रूव रिजेक्ट आपकी बैंक की मर्जी होती है, और आपकी बैंक आपकी परमिशन के बिना अप्रूव नहीं कर सकती। इसलिए जैसे ही इनिशिएट कैंसिल करते हैं तो लोन बैंक कोशिश करेगी, सिस्टम रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन आपकी बैंक अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है, मैंडेट क्लोज्ड बाय कस्टमर्स करके, और यही पूरा खेल ख़त्म होता है। लेकिन ये शायद कर नहीं सकते, मतलब इसको बैंक के जो पर्सनल होते हैं शायद वो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते, या शायद उनका अधिकार नहीं है, जिसने इनिशिएट भेजी है वही इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपकी जो कैची है ना लोन की, दोनों साइड से आपके ऊपर ही आएगी, इधर से भी उधर से भी। तो मेरा सजेशन ये है, देखो होता है इनिशिएट मैंडेट कैंसिल कर सकती है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? किसी का, देखो पैसे आपने बैंक से लोन लिया था, आप दे नहीं पाए, और आप अभी सर्वाइवल का मैटर आ रहा है, तो ऐसे में आपका जो मन होता है ना, काफ़ी थका होता है, काफ़ी मतलब प्रेशर का माहौल बनता है घर पे। जब पैसा ही नहीं होगा इंसान के अकाउंट में, पैसे नहीं होगा इंसान के पास, तो क्या किया जाए, उसका कैसे चलेगा ये मैटर। जब आपके मतलब बेसिक चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे समय में कुछ पैसे 8-10 हज़ार 20 हज़ार जब अकाउंट में होते हैं, तो ये ऐसे इनिशिएट खटा करके अकाउंट से पैसा मैनेज कर देता है। तो आपको मतलब ये गरीबी में 13वां महीना जो कहते हैं हिंदी में, जो कहावत होती है, तो वैसे बात हो जाती है, क्योंकि आप पहले से डिफ़िकल्टीज में हो और एक डिफ़िकल्टी और जुड़ जाती है। तो आपकी इच्छा है, रिपीट करता हूँ, आपकी इच्छा है यहाँ पे पैसा पे करने की, बैंक का लोन, प्राइवेट लोन, पीर टू पीर लोन, दोस्तों से लिया, उधार रिश्तेदार से लिया,
सभी से आप मतलब ताने सुनते सुनते जा रहे हो, सभी के डरे हुए मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि तू नहीं देगा तो मैं वो करूँगा, तेरे को ये करूँगा, वहाँ करूँगा। आप जहाँ पे काम कर रहे होते हो तो वो अगर कोई रिश्तेदार होते हैं तो वो बोलते हैं कि तेरे काम पर आके मैं तेरे बॉस को बता दूंगा, तेरे मतलब जो सुपीरियर रहते हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स को बता दूंगा कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे माहौल में दोस्त भी बोलेगा कि मैं कंप्लेन करूंगा, तो बैंक भी बोलेगा अगर आप नहीं दोगे तो लीगल एक्शन लिए जाएंगे। तो कैसे करें? जब बात आती है सर्वाइवल, मतलब धरती पे रहने या नहीं रहने की जब बात आती है, तो उसमें कैसे, मतलब उस समय कैसे इंसान अपने आप को जीवित रख सकता है? उसके जब दरवाजे ही सारे बंद हो जाए, उसके सारे दरवाजे ही बंद हो जाए अर्निंग करने के, एक ही सोर्स बचा हुआ होता है, एक ही सोर्स होता है, उस वो भी सफिशेंट नहीं होता, ईएमआई में जा रही है, थोड़ा बहुत पैसा आता है तो खाना खाना भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उसको बहुत बच्चों को भी देखना है, उनकी एजुकेशन देखना है, उनकी फ़ीस देखना है। फीस के साथ साथ वो जहाँ जिस स्कूल में जा रहे हैं उस व्हीकल में जा रहे हैं तो उस व्हीकल को भी पैसा देना है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन घर चलाने के लिए आप परेशान होते हो। और ऐसे समय में तो ये कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर ब्लेम किया जाए? सिस्टम के ऊपर ब्लेम किया जाए या खुद आपके ऊपर? देखिए, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं मैं करूँगा। ब्लेम आपके ऊपर ही अल्टीमेटली जाएगा कि हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेस, कैसे आपने आपके फाइनेंसेस को मैनेज किया, आपकी गलती क्या थी। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और वो डूब गया, इंट्राडे में ट्रेडिंग किया और वो डूब गया, फॉरेक्स में अपना नशे आजमाने की कोशिश की जबकि वो लीगल था नहीं हमारी कंट्री में, तब भी आपने फॉरेक्स में पता नहीं कैसे यूज़ किया होगा, कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ किया होगा जिस कारण पैसे आपके वहाँ पे भी लॉस हो गया, वहाँ पे भी आप लॉस खाते हो। तो कहने की बातें है, कोई गैम्बलिंग एप्लीकेशन वहाँ पे आपने पैसा लगाया वो भी आपके। तो ये सिस्टम ऐसी सिस्टम होता है जहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है तो और डिफ़िकल्टी जुड़ जाती है। तो कहने की बात है कि आपको कहीं पे पैसे का सोर्स बना नहीं है जनरेट करने का, या आपको नॉलेज कम था, या आप उस लेवल के नॉलेज थे नहीं जिस कारण आप मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर विन कर सके। इंट्राडे ट्रेडिंग का तो यही फंडा है कि जो डिफ़िकल्टीज में होता है उसी को डिफ़िकल्टी और जुड़ जाएगी। जो कर्ज में है, कर्ज से लेकर पैसा आया है उसके पैसे डूब जाएगी, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बहुत वीक रहती है। जो पेशेंस चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, शायद वो डिसिप्लिन, शायद वो पेशेंस आप में होता नहीं है जो कर्ज में है, जो कर्ज से डूबा हुआ है। पैसे जिसके पास होते हैं पैसे उसी के पास आते हैं। ये नियम है साइंस का, ये नियम है जो साइकोलॉजिकली जो विन कर पाते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, जिसके पास कैपिटल होती है, जिसके पास स्ट्रांग साइकोलॉजी होती है। तो ये जब बात होती है कि किसमें NaCH कैंसिल करने की या NaCH जब आता है उसको रिजेक्ट करने की, तो जो आपकी जिस बैंक में पैसा होता है आपका, या जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है, तो उस बैंक को अधिकार होता है इसको रिजेक्ट करने, मतलब अधिकार मतलब वो रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन हाउ दे विल डू इट, वो कैसे करेंगे? उसका जब सिस्टम ही एक मतलब सिस्टम बना हुआ है, एक बैंक रिक्वेस्ट भेजेगी NaCH का और एक अप्रूव करेगी, तो इनके भी तो होते होंगे रिक्वेस्ट। तो अगर हर किसी ने ऐसा किया जाए कि यार मैंडेट क्लोज बाय कस्टमर्स, या हर कोई ऐसा कर नहीं पाएगा रिस्क लेके। शायद ऐसा ही कुछ आंसर होना चाहिए, शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अपने आप को इतना ही मैं बोलूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो अपने आप को इसमें मतलब अपना जो मेंटल लेवल होता है, आपने इसको शांत रहना है। इस समय जब दुनिया सब आपकी खिलाफ होती है, सारे सिस्टम जब आपके खिलाफ होते हैं, तो इसमें आपने आप खुद को शांत रखना है। जो चीज़ें चल रही ना चलने दो, शांत रहो बस। एक दिन आपका ऐसा आएगा, सब कुछ इस बातों से आप निकल जाओगे, उभर जाओगे। बस आपको शांत रहना है। जो गलतियाँ की आपने, जिस कारण आपकी ये हालत हो चुकी है, तो वो हालत दोबारा ना हो, इसका आपने प्रयास करना है। बस यही मैसेज मेरा इस वीडियो से ले जाओ आप। जो गलतियाँ की है आपने भूतकाल में, जिस कारण आपका ये हाल हो चुका है, तो वो हालत, वो सिचुएशन दोबारा ना हो। आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, इसके ऊपर ब्लेम करो, उसके ऊपर ही ब्लेम करो, खुद के ऊपर ब्लेम करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने आगे क्या करना है, कैसे आपने अपने आप को मतलब
बाउंस बैक मारने के लिए तैयार होना है, बाउंस बैक मारना है ताकि आप अपने पैसे को, आप अपने अच्छी लाइफ को दोबारा पा सके। आप अपने जो फाइनेंसिस होते हैं उसको सुधारना है, पर्सनल फाइनेंस को सुधारना है, सेविंग्स के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, जो भी आपको स्किल डेवलप करो, बहुत से तरीके हैं आजकल। तो इस झमेले में नहीं पड़ना है कि कहाँ तक भागोगे आप, सिचुएशन से कहाँ तक भागोगे। पैसा लिया है, बशर्ते 10,000 का क्यों ना हो, तो आपको तो लोन देना पड़ेगा और काटेंगे ज़रूर वो पैसे, कितना भी आप भागते रहो। तो सही ये तरीका है कि उसको फेस करो, उसको निगोशिएशन करो, उसको निपटा दो, ख़त्म कर दो बातों को। अगर पैसा नहीं है तो एफर्ट्स करो पैसा जोड़ने के, पैसा ये करने के, लेकिन ये आपको देना पड़ेगा पैसा। फाइनेंसेस को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को झेलना, फेस करना पड़ेगा, इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। एक लड़ाई में जाते समय जो भी आपको चीज़ें होती है वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए आपकी फाइनेंशियल लड़ाई है। अब इसके ऊपर नहीं जाना है कि बैंक आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकती है, नहीं जो आता है ताकि आपके पैसे बचे। ये शायद यहाँ पे इसका सटीक जवाब जो होते हैं ये अपने पास इंफॉर्मेशन इसकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट करेगा तो किस बेस पे करेगा। कस्टमर्स आपके एप्लीकेशंस दिया होता है, या एप्लीकेशन देने के बाद वो रिजेक्ट करना उनका मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर वही दे सकते हैं जहाँ से आपने लोन, जिस अकाउंट से ईएमआई कटता है या जिस अकाउंट से आपका ईएमआई वहाँ पे जाता था। तो जब लोन राइट ऑफ हो चुका तो ये जो अचानक सामने या एनएसीएच की बात आती है, तो उसको आपको समझने के लिए ये वीडियो बन रहा है, ना कि कुछ ऐसे तरीके अपनाने के लिए जो आपके ही खिलाफ चले जाएंगे, बाद में आपको ही कुछ सही नहीं रहेंगे। तो ऐसी बातें यहाँ पे नहीं होने वाली, जो कि किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में यहाँ पे बातें नहीं हो रही, बस इंफॉर्मेशन के तौर पर। उसके बाद आते हैं, क्या बैंक आपकी परमिशन के बिना नया एनएसीएच लगा सकती है? इसका जवाब शायद मतलब ना है कि नहीं, 100% नहीं, कानून रूप से असंभव है, क्योंकि हर एनएसीएच मैंडेट के लिए आपका सिग्नेचर होता है, आपकी कंसेंट, आपकी केवाईसी, आपकी ऑथराइजेशन होती है। ज़रूरी है आपकी इन्फॉर्मेशन से कोई ऑटोमेटिक डेट या डेबिट चालू नहीं हो सकता। यहाँ तक कि लोन बैंक आपका पुराना एनएसीएच भी रिएक्टिव नहीं कर सकती। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डर रहेगा हमेशा, और इस बातों से आपको उबरना है। बस जागरूक रहने की ज़रूरत है, शांत रहो, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, साइड इनकम जनरेट करने के लिए आपको एफर्ट्स प्रयास करना पड़ेगा, तभी इससे मतलब थोड़ा पैसा, इस जो मानसिकता है ना, उस डेट वाली, कर्ज वाली मानसिकता से सीधा आप बाहर आ जाओ। इस मानसिकता को त्याग करने के लिए, डेट से, कर्ज से बाहर निकलने की जो मेंटालिटी है वो आपको डेवलप करनी है। आपको आदतों पर काम करना है। आप जो भी आपकी आदतें थी अभी तक की लाइफ में, जो भी आपकी हैबिट्स थी, आदतें थी अभी तक की लाइफ में, उसको छोड़ना है। इसी के कारण आपका ये हाल हो चुका है। आपको ऐसी आदतें अपनानी है जीवन में, अपने जीवन में, जिस कारण पैसा आपका बने, पैसा कमाए, जो कमाई हो रही है वो पैसा टिके आपके अकाउंट में, आप उसका यूज़ सही सही जगह कर दे, और ऐसे मैटर्स को आप कुछ ही समय में आप बाहर निकल के आ पाओगे। बस अपनी आदतों पर काम करो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर काम करो, तो ये सब बातें आपको छोटी लगने लगेंगी। जीवन में बहुत कुछ ऐसे, जीवन ही उसी का नाम है, जीवन ही डिफ़िकल्टी का जीवन ही नाम है। डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी तो जीवन में कुछ नहीं है, और चैलेंजेस आते हैं आपको मजबूत करने के लिए। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ ऐसा रास्ता या कुछ ऐसा तरीका निकाला होगा, कुछ ऐसा आपको डेस्टिनेशन दिया होगा जहाँ पे आप जाए तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन खुशियों से आपका नाम लेते रहे, ताकि आपने ऐसा काम उनके लिए करके चले गए। तो ये बातें होती है, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि ये सारी प्रॉब्लम छोटी हो जाए। ये 2-4-20 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, पैसा इसी दुनिया में है, पैसा आपके अगल बगल में ही है, कहीं और बाहर से नहीं आएगा। फिगर्स आपके अगल बगल में ही है, बस आपको वो स्किल, आपको वो तजुर्बा आना चाहिए जो पैसे अपने आप को यूटिलाइज कर सके। उसके बाद दोस्तों, मैनेजर मना क्यों करता है?
ये वास्तविकता है, रियलिटी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ब्रांच में जाकर सर NACH कैंसिल कर दो, और जवाब आता है लोन लेने वाले बैंक की परमिशन चाहिए। अब यहाँ पे बात सब साफ हो जाती है, हम नहीं कर सकते, मैंडेट उनके तरफ से आया है। ये बातें आधी अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। सत्य क्या है? सत्य यही है, NACH आपके अकाउंट पर रजिस्टर है। इसके लिए इसे बंद करने का अधिकार सिर्फ आपकी बैंक का है। ये इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है। लोन बैंक इसे अप्रूव नहीं करती, लोन बैंक इसे कंट्रोल नहीं करती, लोन बैंक इसे स्टॉप नहीं कर सकती। ब्रांच मैनेजर के मना करने के असली कारण 3 होते हैं या 4 होते हैं। उसे प्रोसेस पता नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैक्सिमम यही होता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहता, वो केस को अवॉइड करता है। लेकिन NACH रिवोक कर सकता है, रिवोक हो सकता है, कस्टमर हमेशा NACH रिवोक कर सकता है। तो ये 3 वजह है, या तो बैंक मैनेजर को प्रोसेस नहीं पता, प्रोसेस तो पता होती है पर लेकिन वो रिस्क चाहते नहीं, क्यों अननेसेसरी रिस्क ले बैंक के खिलाफ। तो शायद उनकी जगह पे वो सही है, उनकी जगह पे वो सही है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे पिस रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि आपने मिस्टेक की, आपने गलतियाँ की है लोन लेके, और लिया है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, मैं अक्सर दोस्तों, मैं वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ, लोन एक ऐसा है, दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार कैसे है कि अगर उस लोन का सही इस्तेमाल आपने फेवर में किया एसेट बिल्डिंग के लिए, तो आपके लिए वरदान बन जाएगा ये लोन। आपके लिए ऐसा बन जाएगा कि बस आप जीत लिया, मैदान जीत लिया आपने। अगर आपने लोन एसेट बिल्डिंग के लिए लिया है, तो एसेट बिल्डिंग मतलब सपोज करो आपने कोई कमर्शियल व्हीकल लिया है, गाड़ी ली है आपने, और उस गाड़ी पे काम को लगाया, और हर महीने उसकी EMI भी उसी के कमाई से कट रही है, और थोड़ा बहुत पैसा बचा रही है। तो कुछ ही सालों में उस गाड़ी का या उस कार का, उस ट्रक का, जो भी आपने कमर्शियल व्हीकल लिया है, तो उसका EMI वो खुद ही पे करेगी उसकी कमाई से। आपने उसको बस मैनेज करना है, इसका मेंटेनेंस करना है, हर चीज़ वो खुद के पैसे से करेगी, और कुछ समय के बाद वो नील हो जाएगी, तो उसके पैसे आपने फिर बाद में जो कमाई होगी वो आपकी होगी, और कुछ सालों के बाद उसको आप बेच दोगे तो पूरा प्रॉफिट आपका। तो ऐसे जहाँ पे एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे समय पे जब आपका जब आपकी कोई कमर्शियल चीज़ कमा के दे रही है पैसे, तो वो हो गया एसेट बिल्डिंग। पूरा आपने बड़ी बिल्डिंग कोई ख़रीद लिया, प्रॉपर्टी ले लिया आपने, और उसको रेंट पे दे दिया, मतलब बिल्डिंग बांध के जो भी है, तो उसके जो रेंटल आएगा वो आपको कमाई है। तो जब तक कि वो कमा के दे रही है, तो वैसी चीज़ों के लिए लोन अच्छा होता है। अब आपने लोन ले लिया, शादी में खर्चा कर लिया, तो आपको तो ज़िंदगी भर पे ही करना है। शादी में मतलब पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि लोन कहाँ कहाँ उसका यूज़ या मिसयूज़ होता है। उस कोई फंक्शन में ले लिया, कोई ट्रैवल के लिए ले लिया, कोई बिजनेस इसमें फॉरेन टूर के लिए ले लिया, कोई ऐसे लग्जरी आइटम्स को बाय करने के लिए ले लिया, घर पे फर्नीचर ले लिया। मान लो वो एसेट, तो फर्नीचर तो मतलब ठीक है, वो आपके घर पे होना चाहिए, लेकिन वो घर में लाते ही वो यूजलेस चाहिए घर पे। मैं वो नहीं बोल रहा घर पे नहीं चाहिए, भले ही आपकी, लेकिन उसका उसका जो पैसा जो कटा हुआ है, पैसा जो आपने लिया होता है, तो उसका तो पैसा तो चला गया ना वो। और फर्नीचर आप बेच नहीं सकते, मतलब बेचना ही नहीं आपको, जब आपने घर में लाया तो लग्जरी आइटम हो गया वो। उदाहरण दे रहा हूँ हर चीज़ में आपको। तो ऐसे ऐसे जब लोन होता है, जहाँ कंज्यूम करे, आप लोन को कंज्यूम करें, तो आपके लिए वो लोन जो लिया था, उसकी जो राशि थी, उसका जो पैसा है, वो आपके खिलाफ तलवार जैसे काम करेगी। और जहाँ पे एसेट बिल्डिंग किया आपने, ट्रक ले लिया, गाड़ी ले लिया, उसको वह डाल दिया आपने काम के, वो काम हो रहा है बढ़िया सा, वो आपके आपके खिलाफ ढाल बन के आपके फेवर में ढाल बनेगी वो, और आप उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से आमिर बन सकते हो। तो ये लोन ऐसे होता है, लोन का जो फेवर या, तो ये इन आपको ऐसे एफर्ट्स करना है कि इन सब बातों से आपको आगे चलना है। ये उसने दे दिया, आपका मेंटल ही होराइजन ही चेंज कर दो आज के इस वीडियो से। ये हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दो। आप
इन बातों से बाहर कैसे आ सकते हैं बड़े लेवल पे, ये आप सोचो। इस इंसान आपको अगर बड़ा होना है ना, तो ये सब बातें आपको छोटी है, ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये सब बातों से आपको निकल जाओ इससे। तो इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको बाहर निकलने की सलाह भी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उसके बाद आगे बात करते हैं, क्या लोन राइट ऑफ के बाद कोई लीगल रिस्क रहता है। किसी किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि लोन राइट ऑफ के बाद भी कोई लीगल रिस्क रहता है। सीधी सच्चाई की बात करूँगा, देखिए लोन जिंदा है, बैंक रिकवरी ट्राई कर सकती है, सेटलमेंट हो सकता है, क्रेडिट को स्कोर को तो ख़राब होना ही था। क्रेडिट स्कोर तो आपको ख़राब हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो आपके जो तय होती है लिमिट सीमा, बिल्कुल वो 600 से नीचे, 550 से नीचे लगभग 500 तक आ चुका होता है। जब आप डिफ़ॉल्ट करते हो, लोन राइट ऑफ हो चुका आता है, आपको भविष्य में कोई लोन जल्द से जल्द देगा नहीं, देता भी नहीं है, चाहे सैलरी आपकी लाख रुपए प्लस क्यों ना हो, देगा ही नहीं। बोलेगा आपका सिबिल ख़राब है, आप डिफ़ॉल्ट फ्री वर्क कर सकते हो, तो बैंक कोई रिस्क लेगी नहीं है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो चाहे बिजनेस पर्सन हो। तो कॉल आपको आते रहेंगे, लोन आपको मिलेगा ना जब तक ये लोन क्लियर नहीं करोगे, और क्लियर करने के बाद भी सिबिल जब तक इम्प्रूव नहीं होगा। अभी इम्प्रूव का भी एक अलग ड्रामा होता है, इम्प्रूव करने का भी अलग कहानियाँ होती है। साल 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल 10 साल जो भी है समय लेते हैं, वो भी कैसे लेते हैं उसकी भी अलग फिर कभी बात करेंगे। तो आपको कॉल्स आते रहेंगे, और लीगल नोटिस एक दो बार भी, मतलब बार बार आ सकती है लीगल नोटिस, धमकी भरे कॉल, क्या बोलते हैं उसको, ये करेंगे वो करेंगे आपको ऐसे बातें भी हो जाएंगी। लेकिन आपकी सैलरी ज़बरदस्ती काटी नहीं जा सकती, ये भी साथ साथ है। आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता, आपकी सेविंग्स को छू नहीं सकते, मतलब बिना कोर्ट ऑर्डर के ये नहीं हो सकता। तो कहने की बात, आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, यहाँ पे वो बातें नहीं है कि आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, आपसे मिस्टेक हो गई है, और आप पैसे दोगे उनको, वो भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन समय अभी आपका नहीं होता, इस वजह से आप चुप रहते हो। तो लेकिन छोटे छोटे अमाउंट से जैसा मौका मिलता है, आपने इसको बातों को ख़त्म करो, और ऐसा कुछ काम करो जो ये बातें आपके लिए सब बातें छोटी हो जाएंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है, NACH मैंडेट क्या है, वो आपको समय के हिसाब से सब पता चल जाएगा। तो लोन राइट ऑफ लोन में, मतलब कोर्ट केस रेयर है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी टाइम लगता है, आउटकम अनसर्टन रहता है, अमाउंट स्मॉल, लेकिन स्मॉल टू मीडियम होती है, लाखों केसेस लंबित रहते हैं। तो ये कोर्ट में मैटर शायद ही जाता है, और जो गया है वो मतलब कैसे है, इसकी कॉस्ट रहती है। अगर कोर्ट में जाएगा या इसमें लीगल केस बनता है, तो उनके लिए भी है, आपके लिए भी दिक्कत, दोनों साइड से। तो वो पैसा वो कौन पे करेगा, इस वजह से इस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं जितना जल्दी हो सके, कि वो अपना सिबिल के ऊपर ही हैम्परिंग करते रहते हैं, और आपको ही अप्रोच किया जाएगा कि भाई कैसे करके तो ये लोन ख़त्म कर ले। तो ये एक पैतरा होता है, एक तरीका होता है NACH मैंडेट का, कि कैसे भी करके कस्टमर्स को निगोशिएशन टेबल पर लाने का। आपके ऊपर महीने में 2-3 बार 4 बार एफर्ट्स किया जाएंगे NACH भेजने के, आपके मन को साइकोलॉजिकली तोड़ने के, और कैसे भी करके आपको निगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए ये एफर्ट्स होता है बैंक का। ये अचूक हथियार है। जब बार बार आपके अकाउंट्स में पैसे निकलते जाएंगे, आपके बिना परमिशन के, बिना इसके, आपके चुपके से निकाला जाएगा, अगर अकाउंट में पैसे है तो, है ना, और नहीं है तो आपके ऊपर चार्जेस ठोक दिए जाएंगे उसी बैंक द्वारा जहाँ पे आपकी सैलरी आती है। वो बैंक बोलेगा कि चेक, क्या बोलते हैं, NACH डिसऑनर। और तो ये डिसऑनर की वजह से जो भी एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं, जो भी मतलब चार्जेस 200 300 500 600 जो भी हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है, तो आपके अकाउंट्स में माइनस किए जाएंगे, और उस समय पैसा है तो उस समय ही डेबिट किया जाएगा, और उस समय पैसा नहीं है तो आपके अकाउंट में लीन लगा दिया जाएगा उतने अमाउंट का, ताकि जैसे ही पैसा आता है तो पहले माइनस हो जाए। तो ये नेगेटिव बैलेंस वहाँ पे शो होता है ड्यू टू NACH मैंडेट। तो NACH
तो बैंक का जो इस सिस्टम का मतलब बैंक का ही नहीं, हर चीज़ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक अचूक हथियार है कस्टमर के खिलाफ जिसका लोन राइट ऑफ हो चुका था। लोन तो वसूलेंगे, लोन तो वो ले लेंगे, बस वो खाता चेंज हुआ था, एनपीए से एनपीए ना हो करके वो अधिकृत होते हैं आपसे पैसा लेने के लिए। लेकिन आपकी सिचुएशन जो है उसी के ऊपर आपने काम करना है और ऐसे अपने आप को ऊपर उठा दो जिस कारण ये सब बातें छोटी हो जाए। उनका पैसा आपने देना है, आप दोगे, आपके मन में होता है लेकिन समय सही नहीं होता, इस वजह से आपको शांत रहना ही बेहतर है। ऐसे समय में शिकायत करना, कंप्लेन करना, वहाँ पे जाके मतलब एप्लीकेशन देना, इसका सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन अगर आप बोलोगे कि सर मेरा वो इनिशिएट मैंडेट कैंसिल कर दो, तो सामने वाला बोलेगा कि भाई क्यों, अपना पैसा दे दो, बात ख़त्म करो, नेगोशिएशन कर लो, वन टाइम सेटलमेंट कर लो, पैसा फिक्स करो, पैसा दे दो। तो ये आपको सलाह वहाँ पे सुनने को मिलेगी जो कि कुछ हद तक सही है। आप बोलोगे नहीं मेरा सिबिल तो इम्पैक्ट हो गया, अगर नेगोशिएशन करूँगा, सेटलमेंट करूँगा तो सिबिल कभी इम्प्रूव नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि मुझे तो पूरा पूरा पे करना है। अगर पूरा पे करना है, मान लो आपके 2 लाख रुपए लोन था, 2 लाख के तो वो तो 10 लाख रुपए ले लेंगे, 8 लाख ले लेंगे, 6 लाख ले लेंगे, तो आपके लिए भी तो दिक्कतें हैं। तो मेरा सलाह यही है कि कहने की बात है कि कैसे भी करके आप उस लेवल पे जाओ, ऐसे फाइनेंसिस को इम्प्रूव करो, थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी। मार्जिनली आप सबसे आगे हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, बस आपको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। आप इतने फाइनेंसिस इम्प्रूव करो जो अभी तक के जीवन में आपने नहीं किया, वो आपको स्टेप लेना है। वो स्टेप्स लेने हैं जो जिस कारण आप एक वेल्दी, रिच, आमिर इंसान, रईस इंसान बनोगे। अब वो कैसे शर्त लेना है, कैसे स्टेप्स लेना है, आपको पता है। स्मार्टफोन का ज़माना है, 5G का ज़माना है, इंटरनेट की रिवोल्यूशन हो चुकी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना फ़ोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, शुरुआत कर दो कंटेंट क्रिएशन करने की, शुरुआत कर दो वीडियोस बनाने की, शुरुआत कर दो राइटिंग करने की, फ्रीलांसिंग पे जाओ, फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, करो शुरुआत। हर चीज़ पॉसिबल है। आप अपने गांव के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो, आप अपने परिवार के सबसे रईस इंसान बन के उभर सकते हो। डॉलर्स में कमाने वाले आप अपने गांव के, अपने परिवार के सबसे पहले इंसान बन सकते हो। करना तो पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी तो उसका आउटकम आएगा। कुछ महीने लगेगा, कुछ साल लगेंगे, लेकिन होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप प्रयास करोगे सही दिशा में, ये सारे मैटर आपको छोटे लगेंगे। 1-2 लाख रुपए का लोन कुछ नहीं होता। अगर आपको इसी में ही आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसी में फेस करोगे, तो आप बड़े करोड़ों के आगे का गेम कैसे करोगे, करोड़ों के आगे कैसे सोचोगे। बड़ी अमाउंट को पाना है तो आपको इन छोटी बातों को अवॉइड करना पड़ेगा। इससे उभरने के लिए लेट देम डू देयर वर्क, उनकी जगह पे वो सही है, उनकी जगह पे वो सही काम कर रहे हैं, आप ही कहीं गलत थे। आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, स्वीकारो उसको, और उसी का रोड मैप बना के इसी से सीख ले लो। NACH एक्टिव हो चुका है आपके खिलाफ, इसी से सीख ले लो, लर्निंग ले लो, और ऐसी गलतियाँ आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में गलतियाँ भविष्य में ना हो। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे फाइनेंसेस अपने आप को सेट करो, ऐसे ऐसे सेट करो बातें, ताकि जीवन आसान हो जाए, ना कि प्रॉब्लम से भरा हुआ है। दोस्तों, मेरा कहने के बाद इसमें यह है कि आपका पैसा आपका हक है। लोन राइट ऑफ के बाद बैंक का ट्राई करना रॉन्ग नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, संस्थाएं होती है वो अपना काम कर रही है। अपने आप को मतलब जो भी है, गलतियां तो आपकी मानी जाएगी, लेकिन गलतियां है तो क्या, सैलरी तो आप क्या बोलते, पैसा तो आपका हक है। लोन राइट अप के बाद बैंक का ट्राई करना रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, ये उनका काम है। लेकिन NACH कैंसिल करना भी रॉन्ग नहीं है, ये भी मैं कहता हूँ। ये आपका अधिकार है। अभी करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बैंक कोशिश करेगी, सिस्टम कोशिश करेगा, रिकवरी की कोशिश होती रहेगी आपके खिलाफ। साथ ही साथ दोस्त भी आपको पैसा मांगेंगे, साथ ही साथ रिलेटिव वाले भी आपकी कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको खिलाफ ही बोलेंगे। पैसा नहीं है तो वो भी आपके लिए कोई
रहम नहीं दिखाएगा, कोई आपको खिलाफ आपके फेवर में बात नहीं करेगा। सभी सबसे ऊपर पैसा है आज। इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। धरती पे जिंदा रहना ठीक ठाक अच्छा, तो पैसा आपको बड़ा बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा। रिश्तेदार कोई नहीं काम आएगा, दोस्त कोई काम नहीं आएगा जब आपके पास पैसे नहीं होते। पैसे होने के बाद सब कुछ चलता है, यहाँ तक कि परिवार वाले साथ नहीं देंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए दोस्तों, कोई चीज़ का एक्सपीरियंस लेना नहीं है, कोई चीज़ें बाकी लोगों से सीखना है जिसने डिफीट किया, जिसका मतलब हारे अपनी लड़ाई में, उनसे कुछ चीज़ें सीखना है। हर चीज़ आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं लेना है कि NaCH क्या होता है। ये इंफॉर्मेशन ले लो और आगे बढ़ो। तो कहने की बात है कि रिकवरी की कोशिश होती रहेगी, सिस्टम कोशिश करेगा, बैंक कोशिश करेगी, लेकिन आपका पैसा सिर्फ आपकी मर्जी से हिल सकता है। ये भी सत्यता है, ये भी सच्चाई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कैसी दी, आपको कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि पैसा बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान। वक्त को आप रिस्पेक्ट दो, पैसे को रिस्पेक्ट दो, और जो सामने से NaCH मैंडेट आ रहा है, कोशिश करो, निगोशिएशन करो, उसको फिनिश करने की बात करो। और ये निगोशिएशन के टेबल पे लाने के लिए ही इसका मकसद रहता है NaCH मैंडेट का। उनकी जगह पे वो सही है, आपको गलती मानी जाएगी कि आपने लोन राइट ऑफ हो गया, आपसे गलती मिस्टेक हो गई। और जो भी है आपको इस बातों से बाहर निकलना है, अपने आप को ऐसा बना दो कि ये सब बातें छोटी हो जाए और आप आमिर बनने की राह पर जल्द से जल्द होंगे। 2026 में आप अपनी रेस बनने की, आमिर बनने की, गांव में सबसे आमिर या रिच इंसान बनने की तैयारी, लॉन्चिंग पैड बनाओ अपने 2026 को। और जल्द से जल्द इन बातों से उभर के आप अपना फाइनेंशियल जहां बना दो, सबसे अमीर इंसान बन दो, ताकि आप दूसरे की हेल्प कर सके। खुद की हेल्प करने के लिए आपको आमिर होना पड़ेगा और इन छोटी बातों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो शुरुआत करो, आप दे दो पैसे, उनको ख़त्म करो, यही मेरा मोटिव है। लेकिन समय अगर आपके खिलाफ है अभी, तो कुछ शांत रहो, खामोश रहो और साइलेंटली काम करते रहो। वन बाय वन डेट फ्री हो जाओ, आप कर्ज मुक्त हो जाओ। और कर्ज मुक्त होने की जो शांति होती है, आई होप जो कर्ज मुक्त है वही समझ सकता है। शांति भरी, सुकून भरी, चैन भरी नींद अगर आपको लेना है, तो आपको इन सब बातों से उठना पड़ेगा। ख़त्म करो इन बातों को, दे दो पैसे उनके, जो भी है। आप पहले अपने पास जितने भी पैसे आते हैं फटाफट इन जैसे लोगों के, दोस्तों के दो, रिलेटिव के दो। छोटे अमाउंट से शुरू करो या बड़ी अमाउंट से शुरू करो। ये NaCH वगैरह इनको दे दो पैसे, ख़त्म करो इन बातों को। यही मकसद है दोस्तों, आपको अवेयर करना था NaCH मैंडेट, ACH मैंडेट क्या होता है। अगर ये आपके खिलाफ एक्टिव हो चुका है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत तो है, आपको समझने की ज़रूरत तो है। और जल्द से जल्द आई होप आप अपने फाइनेंस पे काम करेंगे। जो अभी तक की लाइफ में जो आदतें आपने अपनाई थी, उसी का नतीजा ये है कि आप इस प्रॉब्लम में। आदतें अपनाओ, आदतें कुछ ऐसी जो अभी तक नहीं किया था, वो अभी तक की लाइफ में नहीं किया था, वो आपने आज से शुरू करना है। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पर्सनल डिसिप्लिन अपनाना है। और जिस दिन आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाओगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। देखना ज़िंदगी में ऐसा मज़ा आएगा, जो बातें पेंडिंग थी सारी बातें हो जाएंगी। आप अपना हसीन फाइनेंशियल जहां बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आप आई वांट योर सपोर्ट। सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को जो फाइनेंशियल वरीज़ में है, डिफ़िकल्टीज़ में है। मेरा ये वीडियो उसके लिए एक आशा भरा हो सकता है, उसके जीवन में कुछ हेल्प ला सकता है। उसके लिए फाइनेंशियली बाउंस बैक मारने के लिए मेरा छोटा सा ये एफर्ट्स उसके काम आ सकता है। और आई वांट योर सपोर्ट इन कमेंट, डू कमेंट, और इसको शेयर करें अपने ग्रुप में, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।